नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है बिहार कंपटीशन पे। जैसा कि आप लोगों को मालूम होगा कि आज 70वीं बीपीएससी का मेंस का पेपर हुआ है, जिसमें हिंदी वाला सेक्शन पहले होना था। ठीक है, तो उसमें आपको क्या किया जाता है, तो उसमें आपको निबंध वगैरह भी पूछा जाता है, साथ में जो ग्रामर वाला पोर्शन रहता है। ठीक है, चाहे वो सर्वनाम हो या फिर पर्यायवाची हो या संज्ञा हो, ये सब पूछा जाता है। कुछ कुछ क्वेश्चन है। ठीक है, तो एक एक का हम लोग देखते हैं और जिसका जिसका पॉसिबल होगा हम उसका डिस्कशन कर देंगे, और जो आपसे बन पाएगा हम वो भी आपको बता देंगे। ठीक है, चलिए। तो कुछ निबंध आप लोगों को लिखना था। ठीक है, तो इसमें पहला कौन सा क्वेश्चन है? पहला तो है आपको राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020। ठीक, उसके बाद है कृत्रिम बुद्धिमत्ता वरदान या अभिशाप। नेक्स्ट है बेरोजगारी की समस्या और आज का युवा। ये टॉपिक तो सबसे ज़्यादा हॉट बर्निंग टॉपिक है ना। हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं, क्यों पढ़ाई कर रहे हैं? ताकि क्या हो सके, जॉब मिल सके, ताकि हमारी स्थिति क्या हो सके, बेहतर हो सके। ना बल्कि हमारी स्थिति बेहतर हो, बल्कि समाज का भी हम लोग कुछ उनको बेहतर बनाने में कोशिश कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद है कि शिक्षक और शिक्षार्थी बदलते नैतिक मूल्य। ठीक है, नेक्स्ट है आपको किन्नर समाज। तो आप में से शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होंगे, ठीक है, ट्रेन में सफ़र करते होंगे तो निश्चित रूप से आपको किन्नरों से क्या होता होगा, किन्नरों से वहाँ पे मुलाकात निश्चित रूप से होता होगा। तो क्या होता है कि अक्सर लोग उनको क्या करते हैं, कुछ तो डर से पैसा दे देते रहते हैं। ठीक है, कुछ क्या करते हैं, तो ट्रेन वगैरह में क्या होता रहता है कि आदमी या तो कोई डर से दे देता है या फिर प्रेम से क्या होता है, पैसा दे देता रहता है। या फिर कई बार क्या होता है कि उनके द्वारा ऐसा शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है कि लोग उससे बचने का कोशिश करते रहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है साहित्य और सांस्कृतिक मूल्य। ठीक है, मेरे द्वारा आपको मई 2025 का प्रतियोगिता दर्पण का वीडियो प्रोवाइड करवाया गया है करंट अफेयर के लिए। तो उसमें मेरे द्वारा क्या किया गया था, जब हम बिहार का बजट पढ़ा रहे थे, और वो हम क्यों अभी डिस्कशन कर रहे हैं, हम अब आगे समझिएगा। बिहार का बजट जब पढ़ा रहे थे तो हम भी कहीं पे पढ़े हुए थे बिहार का बजट। ठीक है, तो पढ़े हुए थे तो हम जिक्र किए हुए थे कि किसी कोचिंग संस्थान के एक शिक्षक के द्वारा ऐसे बैंक कसा गया हुआ था, या फिर जो भी उनका इंटेंशन हो। ठीक है, तो उनके द्वारा ये बोला गया कि महिलाएं यदि सारे कार्य करने लगेगी, क्योंकि बिहार में बिहार सरकार के द्वारा क्या किया गया, बसों के परिचालन में महिलाओं का भागीदारी होगा, महिला ही बस को चलाएगी, महिला ही उसमें क्या होगी, कंडक्टर वगैरह होगी, सारा मैनेजमेंट क्या क्या करना पड़ेगा, महिला के द्वारा करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम इस पे इतना ही बोले हुए थे कि वो शिक्षक ये बोले कि सारे काम में यदि क्या होगी, महिला करेगी, तो पुरुष क्या करेगा, पुरुष को क्या करना है, एक यान में बैठा के उसके बाद क्या करना है, उसको मंगल पे भेज देना। तो उस पर हम बोले महिला सशक्तिकरण पे, तो हम फिर मेरा आलोचना भी हुआ। मेरा आलोचना इसलिए हुआ कि मेरे बारे में ये बोला गया कि हम ज्ञानबाजी करते हैं, फालतू का बकवास करते हैं, कुछ बताते नहीं हैं। तो आप एक बात समझिए, आपके लिए हो सकता है कि हम जो वो बताएं और कोई भी निराधार शब्द हमने बताए, जो भी बताएं रिपोर्ट पे, फैक्ट्स एंड फिगर पे, इंडेसेज पे हम बताएं। ठीक है, ऐसे नहीं अपने घर में हम वो डाटा क्या करते हैं, मैन्युफैक्चर करता है, ऐसा नहीं। ठीक है, तो हम वो क्यों बता रहे हैं कि जब मेरे द्वारा या फिर मेरे जैसा अन्य शिक्षक कोई भी होंगे जिनको सामान्य तौर पे क्या कहा जाता है कि ज्ञानबाजी करता है,
तो जब हम ज्ञानबाजी करते हैं तभी जाके क्या होता है कि आपको इतना नॉलेज मिलता है, आप अलग अलग डायमेंशन पे सोचने का क्षमता रखते हैं। आज हम सोच रहे थे कि एक वीडियो बनाएंगे, इसी पे हम आते हैं। उससे पूर्व आपको हम सोचने का तरीका बता रहे हैं। पहलगाम में पता है जम्मू एंड कश्मीर में क्या हुआ है, ठीक है, वहाँ पे आतंकवादी हमला हुआ। मुर्शिदाबाद में क्या हुआ, वक्फ अमेंडमेंट बिल को लेके वहाँ पे वायलेंस हुआ। जुडिशरी पे कमेंट आया है वाइस प्रेसिडेंट का, ठीक है। उससे पूर्व जाके देखोगे तमिलनाडु में 10 बिल को होल्ड कर दिया गया। प्रेसिडेंट के द्वारा एक स्पीच दिया गया था, उसमें बोला हुआ गया था जुडिशरी के बारे में कि उसमें रिफॉर्म किया जाएगा। तो ये सारा चीज़ जानकारी और सारे को तुमसे पूछ ले कि एक जगह कहीं 150 शब्दों में बताओ, तो तुम कहाँ दिमाग कैसे काम करे। इसके लिए तुमको विचार करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, उसके लिए पढ़ना पड़ेगा। उसके लिए क्या होगा कि मेरे जैसा जो तुम हमको समझ लो, मेरे जैसा लोग ज्ञानबाजी बकवासबाजी उस पर करेगा, तभी जाके तुमको समझ में आएगा। समझ गए? चलो, तो इसमें देखो राष्ट्रीय शिक्षा नीति। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति के बारे में अब हमको नहीं पता कि तुम लोग पॉलिटिक्स में तुम लोग का कितना इंटरेस्ट है। अब तुम में से मान चलो कि कोई बच्चा यदि प्रॉपर एनईपी क्या होगा, एनईपी 2020 यदि पढ़ा होगा तो ठीक है। यदि नहीं पढ़ा होगा और थोड़ा सा भी उसको पॉलिटिक्स वगैरह में इंटरेस्ट होगा तो याद होगा कि जो तमिलनाडु सरकार है वहाँ पे जो मुख्यमंत्री हैं MK स्टालिन जी, तो उनके द्वारा क्या किया गया हुआ था कि त्रिभाषीय ठीक है विचारधारा को विरोध किया गया हुआ था, ठीक है। उनका ये कहना था कि इससे क्या होगा कि इससे ये होगा कि जो तमिल भाषा है तो वो अपना धीरे धीरे क्या करने लगेगा, धीरे धीरे वो अपना अस्तित्व खोने लगेगा। तो जब क्या होगा कि हम जैसे लोगों का आप वो ये बकवास जो कहते हैं तो वो बकवास सुनिएगा तभी जाके ये सारा जानकारी मिलेगा। हम करेंट अफेयर पढ़ा रहे हैं प्रतियोगिता दर्पण, तो उसमें तुमको नोबेल पुरस्कार के बारे में भी पढ़ाए हुए थे, ठीक है। नोबेल पुरस्कार के बारे में पढ़ाए हुए थे। अब जो बच्चा वो नोबेल पुरस्कार सिंपली बोलते हैं पढ़ा होगा तो वो क्या होता है कि वो फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार किसको मिला उसके बारे में पढ़ा होगा, ठीक है। तो जो ML होता है मशीन लर्निंग और साथ में AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो उसके बारे में भी पढ़ा होगा कि किसको नोबेल पुरस्कार मिला। तो स्वाभाविक है लोग जानने की कोशिश करेंगे कि व्हाट इज ML एंड व्हाट इज AI। समझ गए? इसके अलावा ये सब छोड़ दीजिए, ये सब भी आपको नहीं पता होगा। तो आजकल आप सुनते होंगे कहता रहता है क्या कि फर्जी वीडियो है। क्या है वीडियो? फर्जी वीडियो है, मोबाइल से ऐसे ही बना दिया गया कहीं से, ये ओरिजिनल नहीं है। कि फर्जी वीडियो बनता कैसे है? फर्जी वीडियो बनने के लिए फर्जीवाड़ा करना पड़ेगा, उसके लिए आपको टेक्नोलॉजी का ज्ञान होना चाहिए। अभी तुमको हम एक चीज़ बताते हैं, जैसे कि मेरा नाम अमित है, ठीक है, अमित अमन। अब हम क्या चाहते हैं कि जो अमित अमन है इस अमित अमन पे एक फ़ोटो बना दिया जाए। तब तुम मेरा शक्ल फेस देखेगा तब तो बनाएगा, नहीं देखेगा तो कैसे होगा। तब क्या होगा कि बताएंगे कि अमित अमन 5 फुट का है, वो बाल से खड़ा करके रखता है, हाथ में माइक रखा हुआ, काला रंग का टी-शर्ट पहना हुआ है, हाथ में एक वाइट पेन है, ठीक है। तुम क्या करना, ये चीज़ तुम किसको, एक कैनवा ऐप आता है, ठीक है, उसको दे देना, उसमें प्रॉम्प्ट दे देना, ठीक है, वो बना देगा। तुम चाहता है कि इस पे 5 लाइन बोले कि अब इतना सारा जानकारी तुमको दिए, काला टी-शर्ट पहना हुआ है, बाल ऐसे खड़ा है, हाथ में माइक है, एक हाथ में पेन है, तब वो क्या करेगा कि इस बेसिस पे क्या करेगा, वो वॉइस ओवर भी बना देगा, साउंड भी बना देगा उसमें बोलने के लिए। अब तुम क्या चाहता है कि जो फोटो है, ठीक है, जो फोटो है अमित अमन का, अब वो क्या करे, चले तो वो क्या करे, अब कैसे एजुकेशनल शिक्षक संस्थान से जुड़े हुए हैं तो एज ए टीचर तुम दिखाएगा, क्या दिखाएगा कि वो हाथ में माइक ऐसे लिया हुआ है, मुंह से बोल रहा है, पढ़ा रहा है, ठीक है, लिख रहा है, ठीक। तो उस फोटो में तुमको क्या दिखाएगा, जैसे अभी हम पढ़ा रहे हैं उस फोटो में तुमको क्या दिखाएगा कि वो पेन लेके ऐसे लिख रहा है, ठीक है, कुछ बोल रहा तो वॉइस ओवर बैकग्राउंड से तुमको आएगा, ठीक है। तो ये सारा चीज़ कैसे हो रहा है, ये टेक्स्ट टू इमेज, इमेज टू वीडियो, ये सारा चीज़ कैसे हो रहा है,
ये सारा का सारा एआई का कमाल है, ठीक है। किसका कमाल है? एआई का, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। आप यदि मोबाइल यूज करते होंगे, यदि नया मोबाइल आपका होगा और यदि आपका मोबाइल नया नहीं भी होगा तो फिर भी आपको हम बताते हैं, यदि आपके पास फ़ोन होगा ना तो उसको बीच में प्रेस कीजिएगा तो पहले क्या होता था, पहले आता था गूगल असिस्टेंट, ठीक है, पहले आता था गूगल असिस्टेंट। अब देखिएगा ना कि अब आएगा आपको गूगल का जेमिनी एआई, ठीक है। तो ये सब क्या है? ये सब आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। चैट जीपीटी के बारे में सुने होंगे, चैट जीपीटी। अभी जो क्या नाम है इसका, टेस्ला के जो ऑनर हैं जिनका नाम है एलन मस्क, तो एक ग्रुप लिख देते हैं, GROOC के ग्रुप, ऐसे ही कुछ करके होगा, ठीक है। तो ग्रुप आया है, तो बहुत इस प्रकार का चीज़ आया हुआ, ठीक है। तो अब स्वाभाविक है थोड़ा सा भी बच्चा क्या करता होगा कि यदि फ़ोन वगैरह यूज करता होगा तो हम आशा करते हैं कि वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में जानता होगा और करेंट अफेयर यदि पढ़ता होगा और बीपीएससी और यूपीएससी जैसे एग्ज़ाम का यदि तैयारी करता है तो उसके पास सोचने का तरीका है। यदि उसके पास ज़्यादा नहीं भी समझ में होगा ना तो आर्टिफिशियल से तो एक चीज़ उसको समझ में आ ही जाएगा, ठीक है। आर्टिफिशियल से उसको एक चीज़ समझ में आ ही जाएगा कि वो क्या है, मानव द्वारा निर्मित है, ठीक है, बनावटी है, फर्जी कह दो, ठीक है, ओरिजिनल नहीं है। तो आर्टिफिशियल है तो क्या है, ओरिजिनल नहीं है, नेचुरल नहीं है। तो नेचुरल नहीं है तब आर्टिफिशियल है तो क्या होगा कि कृत्रिम है। और उसके बाद क्या है, इंटेलिजेंस है, बुद्धिमत्ता है। तो ओरिजिनल तो नहीं है मगर क्या ओरिजिनल जैसा हो सकता है, समझ गए। तब इसमें आप थोड़ा बहुत स्वयं से भी विचार कीजिएगा, तब विचार कहाँ से कर पाइएगा? विचार आप तभी कर पाइएगा। विचार करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको पढ़ना पड़ेगा। जब हम महिला सशक्तिकरण पे बोल रहे थे तो बच्चा हमको बोला कि आप क्या कर रहे हैं, कि आप फालतू का ज्ञानबाजी कर रहे हैं, ठीक है। तो फालतू का ज्ञानबाजी यदि नहीं सुनेगा तो फिर इतना सारा जानकारी आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। तब वही होगा कि हम आएंगे सीधा कहेंगे कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता वरदान या अभिशाप। तो एआई का फायदा है कंप्यूटर में, एजुकेशन में, कृषि में, वैसे बोल के और फिर इसका क्या कहेंगे, एआई के आने से जिसके पास कंप्यूटर का जानकारी नहीं है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जानकारी नहीं है, उसका नौकरी चला जाएगा। जो गरीब किसान होगा उसको मोबाइल चलाने नहीं आता है तो उसका फसल के बारे में वो जानकारी नहीं होगा, उसको बर्बाद हो जाएगा। बस इतना कह के हम चले जाएंगे, यही जानकारी आपको मिलेगा। अब इसके बाद ये होगा कि हम एक एक परत दर परत बताएंगे तो स्वाभाविक है आपको ये सारा जानकारी मिलेगा। तो विचार करने के लिए क्या होगा, किसी भी टॉपिक पे यदि मान चलो कि किसी पॉलिटिशियन को ही या फिर किसी क्या होता कोई पार्टी का प्रवक्ता को ही देखता आप बोलते हुए तो उतना वो बाप बाप करके कहाँ से बोलता, वो उतना बाप बाप करके बोलता है क्योंकि वो उतना ज़्यादा पढ़ा हुआ रहता है, उतना सारा नॉलेज एक्वायर करता है, ठीक है। तब जाके एक टॉपिक पे 1000 एंगल से वो जोड़ने का क्षमता रखता है, ठीक है। तब उसके लिए तब तुमको पढ़ना पड़ेगा या फिर किसी को सुनना पड़ेगा। सुनेगा भी नहीं, पढ़ेगा भी नहीं, चाहेगा कि किसी टॉपिक पे तुम 1 घंटा 2 घंटा 500 शब्द 1000 शब्द लिख ले, तो ऐसे बच्चा काम नहीं होता, ठीक है। तो कोई भी टॉपिक आएगा ना, अब मान के चलो ये तो विज्ञान से जुड़ा हुआ तो थोड़ा सा इसमें ब्रेन लगाने की आवश्यकता है, ठीक है। थोड़ा सा इसमें ब्रेन लगाने की आवश्यकता है कि सोच कैसे सकता है। साइंस है तो साइंस का क्या होगा, ऐसा थोड़ी ना कि जो चंद्रयान 3 लॉन्च किया गया तो उसका सिर्फ क्या हुआ, उससे सिर्फ चांद से नमूना लाया जाएगा, उसके अलावा कोई चीज़ नहीं होगा। थोड़ा सा विचार करो, थोड़ा सा सोचो, यदि चंद्रयान 3 लॉन्च किया गया तो क्या उसमें हम लोग क्या हुआ, चंद्रयान 3 उठाए या सीधा जाके चांद पे रख दिए, ऐसे हुआ नहीं। चंद्रयान 3 बनाने के लिए उसमें क्या हुआ कि इक्विपमेंट लगा, इक्विपमेंट के लिए लोहा लक्कर स्टील फलना चिलना लगा, सारा चीज़। वो सारा चीज़ आया कहाँ, उसके लिए धन चाहिए, ठीक है, बनाने के लिए वैज्ञानिक चाहिए। क्या वो उसका सिर्फ उस चंद्रमा के मिट्टी का नमूना को स्टडी करने ही तक है या फिर उसका कुछ फायदा भी होगा? उतना जो लाखों करोड़ों रुपया लगाया गया तो उसका बेनिफिट क्या होगा? तो उसका बेनिफिट ये होगा कि किसी और को भी यदि चंद्रमा पे जाना होगा, रसिया अमेरिका चीन से यदि सस्ता में हम भेज देंगे तो क्या होगा, वो हमारे पास आएगा तो उससे हम रेवेन्यू जनरेट करेंगे, ठीक है। माल होगा तो क्या करेंगे, आम जनता के कल्याण के लिए भी हम उसमें पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो ऐसे कर करके किसी भी टॉपिक के बारे में सोचा जाता है, समझ गए। तब सोचने के लिए क्या होगा, सोचने के लिए आपको बकवास सुनना पड़ेगा तभी जाके इतना विचार कर पाइएगा, ठीक है। चलिए
तो हम लोग बात करते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। तो इसी प्रकार के कर क्या कीजिएगा, डिफरेंट डिफरेंट सेक्शन के बारे में सोचिएगा। जैसे कि साइंस है, एआई है, तो एआई का यूज कहाँ कहाँ हो सकता है सोचिए। एक तो सबसे पहले आपके मोबाइल फ़ोन यूज करते हैं तो मोबाइल में होगा। तो क्या मोबाइल ही डब्बा सिर्फ चलता नहीं, इस डब्बा में क्या होता है, इस डब्बा में नेटवर्क के लिए सिम लगा हुआ रहता है। समझ गए। आप लोग ऑनलाइन मार्केटिंग करते होंगे, जैसे कि ऑनलाइन मार्केटिंग करते हैं, तो ऑनलाइन मार्केटिंग करते हैं तो क्या होता है कि बहुत सारा आपसे फ़ोन नंबर, आपका ईमेल एड्रेस, आपका पिन कोड, आपका नाम, आपका घर का एड्रेस, ये सारा चीज़ पूछा जाता है। तो कितना सारा डाटा होता है, ठीक है। तो जो डाटा साइंटिस्ट वगैरह होते हैं उनके लिए ये डाटा मिल गया। गवर्नमेंट को डाटा मिल पाता है कि कौन बच्चा क्या कर रहा है, या फिर हमारे देश का नागरिक क्या कर रहा है। कोई बैठ के मोबाइल में शॉर्ट देख रहा है, कोई पढ़ाई कर रहा है, कोई बिजनेस के बारे में सोच रहा है, तो यहाँ से क्या होता है, डाटा आपको मिलता है। समझ गए। इसके अलावा जो कृषि है, तो एग्रीकल्चर में कैसे हेल्प करेगा, पॉलिटिक्स में कैसे हेल्प करेगा, कॉन्स्टिट्यूशन में कैसे हेल्प करेगा, साइंस में कैसे हेल्प करेगा, हमारे क्या होगा जो जुडिशरी है उसमें कैसे हेल्प करेगा। समझ गए। तो ऐसे ऐसे करके डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट के बारे में आप पढ़िएगा, तब जाके क्या कर पाइएगा, किसी भी टॉपिक पे आप 500 शब्द या 5000 शब्द लिखने का क्षमता उत्पन्न कर पाइएगा। ठीक है। थोड़ा सा हम इसके बारे में जानकारी दे देते हैं। नोबेल पुरस्कार 2024 के बारे में हम जिक्र किए हैं। ठीक है। तो ये सारा कंटेंट आप क्या कीजिएगा, सेक्शन बाय सेक्शन ऐड कीजिएगा, तब जाके आप 500 1200 शब्दों में भी आप चाहिएगा तो लिख दीजिएगा। ठीक है। चलिए, तो 2024 के बारे में हम आपको बताते हैं। ठीक है। तो 2024 में क्या होता है, 2024 में फिजिक्स के लिए इतना जितना जो हम बोले हैं, तुम एक एक चीज़ को फॉलो करेगा, तुम 500 से ज़्यादा शब्द में लिख पाएगा। ठीक है। तो फिजिक्स के लिए क्या किया गया है, नोबेल पुरस्कार दिया गया है। ठीक है। क्या दिया गया है, नोबेल पुरस्कार दिया गया है। दो व्यक्ति है। ठीक है। दो व्यक्ति है, उसका नाम हम बता देते हैं, तुम लिख लेना। एक का नाम है जॉन हॉपफील्ड। ठीक है, जॉन हॉपफील्ड। और एक का नाम है जियोफ्री, पढ़ लेना। ठीक है, अंग्रेजी जिसके पढ़ना होगा, हम जियोफ्री बोल रहे हैं, जियोफ्री हिंटन। ठीक है। तो जियोफ्री हिंटन को क्या हुआ है, इन लोगों को नोबेल पुरस्कार मिला। किस चीज़ के लिए, मशीन लर्निंग के लिए, M4ML मशीन लर्निंग, और AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए। ठीक है। तो तुमको यदि इंट्रोडक्शन देना होगा, तो इंट्रोडक्शन में क्या करेगा, इंट्रोडक्शन में मान चलो कि 75 से 100 वर्ड भी लिखना होगा तो लिख देना, कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, लिख देना। तो क्या होगा, तो तुम इस पे लिख सकता है कि हाल ही के वर्षों में 2024 में क्या हुआ कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग के लिए अमेरिका के और इंग्लैंड के दो वैज्ञानिक थे, जिनको नोबेल पुरस्कार से क्या किया गया है, सम्मानित किया गया है। ठीक है। थोड़ा बहुत यदि तुमको इसके हिस्ट्री के बारे में तुमसे यदि पूछ लिया जाए, ठीक है, कि जो मशीन लर्निंग है, मशीन लर्निंग का नींव कब रखा गया, तो आपको क्या कीजिएगा, आप मशीन लर्निंग के नींव के बारे में बता दीजिएगा। देखो, एप्लीकेशन तो हम AI का तुमको बता ही दिए कि कैसे कैसे डिफरेंट क्षेत्रों में, सेक्टर में किया जा सकता है। तो इसी बेसिस पे आपको क्या करना है, इसी बेसिस पे आपको इस पे 500 शब्दों में क्या कीजिएगा, इस पे आप नोट्स बनाइएगा। 1 सेकेंड ठहर जाइए। एक मिनट बस हो गया। एक चीज़ और लिख लो, इंट्रोडक्शन में ये लिखना। ठीक है। बॉडी में तुमको क्या करना, बॉडी में वही जो हम एप्लीकेशन बताएं, डिफरेंट सेक्शन में, एजुकेशन में, पॉलिटिक्स में, जुडिशरी में, सुशासन में, कृषि में, विज्ञान में, एक एक का अलग अलग चीज़ में क्या करना, इसका एप्लीकेशन लिखना। साइबर सिक्योरिटी में, ठीक है, डाटा एनालिस्ट में, डाटा साइंटिस्ट में, AI इंजीनियर, तो इसके बारे में क्या करना पड़ेगा, विचार करना पड़ेगा। AI का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का शुरुआती का बात करेगा तो 1965 में
1965 में एक व्यक्ति था, ठीक है, जिसका नाम था, राइट डाउन कर लेना, जॉन मैकार्थी। ठीक है, जॉन मैकार्थी के द्वारा क्या किया गया, कृत्रिम बुद्धिमत्ता नाम दिया गया। ठीक है, बाद में धीरे 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 समय के साथ क्या होने लगा, ये डेवलप होने लगा। ठीक है, एआई पे पहला जो तुमको रिसर्च हुआ है, ठीक है, संगठित तरीके से, तो उसमें उस जो हुआ तो उस कॉन्फ्रेंस का क्या नाम था वो लिख लो, डार्ट माउथ कॉन्फ्रेंस। ठीक है, लिख लेना, डार्ट माउथ कॉन्फ्रेंस। तो ये सारा चीज क्या करना, ये सारा चीज तुम चाहेगा तो क्या होगा कि जो बॉडी लिखेगा ना, बॉडी फ्रेम करेगा ना, तो उसमें तुम ये सारा चीज देना एप्लीकेशन के बारे में। और तुम चाहो तो क्या करेगा, इसमें तुम टाइप्स भी यूज कर सकता है, एआई कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, एआई का क्या करना, टाइप भी बता देना, ये सारा चीज बॉडी में यूज करना। एक तो एआई होता है नैरो, नैरो कहने का मतलब क्या हो गया, संकुचित। ठीक है, नैरो एआई। दूसरा में लिख लेना तुम जनरल एआई। ठीक है, उसके बाद लिख लेना सुपर एआई। चैट जीपीटी, यदि तुमको ट्रस्ट नहीं होगा तो चैट जीपीटी मोबाइल में जो प्ले स्टोर है वहां पे जाना, चैट जीपीटी लिखना, चैट जीपीटी आ जाएगा। ठीक है, चैट जीपीटी डाउनलोड कर लेना, तो उसमें देखेगा एक तो नॉर्मली चल रहा। ठीक है, उसके अलावा उसमें ना प्लस का साइन होगा, यानी कि क्या होता है, प्रीमियम, तो उसमें पैसा वगैरह लगता है, तो उसमें और भी बहुत सारा फैसिलिटी देता है। तो सुपर बोल दिए तो सुपर में क्या हो गया, सुपर वाला टाइप का होगा तो ये फ्यूचर के लिए होगा। ठीक है, तो कुछ कुछ प्लस वाला देता है, तो प्लस में क्या होता है, एडवांटेज देता रहता है, तो ये क्या होगा, ये टाइप हो जाएगा। उसके बाद यूज का बोलेगा तो हम बता दिए, हेल्थ में कैसे होगा, सर्जरी जैसे कि मान लो कि किया, ठीक है, स्वास्थ्य का बात कर रहे हैं, सर्जरी किया, ठीक है, तो उसमें तुमको क्या होता, नैनो रोबोट जो होगा वो हेल्प कर सकता है। शिक्षा में बोलेगा तो आजकल क्या देखता है कि ऐप पे पढ़ाया जाता रहता है, क्या मान चलो कि मेरा ही चैनल है बिहार कंपटीशन, तो अब हम क्या होगा कि कहता रहता है कि कौन साइज तरीके से पढ़ना है, तो आप क्या कीजिए, 500 का, 5000 का, 10,000 का कोर्स ले लीजिए, ताकि क्या होगा कि इस भीड़ के, यूट्यूब के भीड़ में आपको मगजमारी नहीं करना पड़ेगा। अब मान चलो कि मेरा ही ऐप रहेगा बिहार कंपटीशन, तो वहाँ पे आएगा तो क्या होगा कि 50 गो बच्चा, तो वही 50 गो बच्चा पढ़ रहा होगा, तो कुछ पूछेगा तुमको, हम बताएंगे, जवाब देंगे, तो पर्सनलाइज करके क्या होगा कि वहाँ पे तुमको एजुकेशन मिलेगा। समझ गया। तो शिक्षा में, कृषि का बात करेगा तब मान चलो कि वो रोबोट जो होता है, जो उड़ता रहता है, ड्रोन का आता है, तो उसमें कैमरा लगा देंगे। अब मान चलो कि 500 बीघा में तुम्हारा खेत है या मेरे खेत है, ठीक है, अब चाहते हैं कि उसमें नज़र दौड़ाते रहें कि किधर क्या हो रहा, कहीं पे बकरी, खस्सी, गाय, भैंस, बैल, नील गाय क्या हो रहा, फसल को बर्बाद तो नहीं कर रहा, तो अब मोबाइल में कनेक्ट कर लेंगे, ऐसे करके क्या करते हैं, ड्रोन को उड़ाते रहेंगे, वो चारों तरफ उड़ता रहेगा ऐसे घिन घिन करते हुए, और देखता रहेगा पूरा खेत उत को। तो ये सारा चीज़ नॉलेज कहाँ से आएगा, इतना जानकारी कहाँ से आएगा, इतना जानकारी तभी आएगा जब आप किसी टॉपिक पे पढ़िएगा, कोई आपको इतना डिफरेंट एंगल से आपको बताएगा। और ट्रस्ट कीजिए, यूट्यूब पे तो भाई बहुत कम चांस है, ठीक है, आप जब तक पैसा पेमेंट करके, क्या होगा, पैसा पे करके कोर्स कहीं नहीं खरीदिएगा, तो इतना तरीके से, इतना अलग अलग डिफरेंट सेक्शन, डिफरेंट वो करके आपको कोई नहीं बताएगा, कोई नहीं पढ़ाएगा, क्योंकि क्या है कि कोई भी बैठा हुआ नहीं है दान पुण्य करने के लिए, ठीक है, सबको क्या करना, सबको माल छापना है, समझ गए। तो हम जब बोलते हैं तब कोई बच्चा कह देता रहता कि बकवास करता है, तब बकवास नहीं सुनिएगा तो ठीक है, तब जाके ऐसे ही कीजिए, वहाँ पे क्या होगा, तो वहाँ पे फिर आप सोचिएगा, सोचने के लिए बुद्धि चाहिए, बुद्धि कहाँ से आएगा, पढ़िएगा तभी डिफरेंट सेक्शन के बारे में सोच पाइएगा ना, ऐसे थोड़ी सोच पाइएगा। अब उतना सोचने के लिए उतना अगला के पास जानकारी भी तो होना चाहिए, अब कोई मुफ्त में ज्ञान देने वाला नहीं है, ज्ञान देने के लिए तुमको पैसा पेमेंट करना पड़ेगा, तब जाके इतना सारा चीज़ मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा, ठीक है। तो जितना चीज़ हम तुमको बोले तुम इतना चीज़ कर लेगा, ठीक है, तो 500 नहीं, हम तुमको बोलते हैं ना, तुम यदि मेरे वीडियो को, कोई भी हम वीडियो बनाते हैं, ठीक है, यदि एक एक शब्द को गौर से सुनेगा तो दुनिया का चाहे जो टॉपिक होगा, ठीक है,
दुनिया का चाहे जो टॉपिक है, तुम में इतना कैपेसिटी होगा, तेरे में इतना एबिलिटी होगा कि तू हर टॉपिक हर शब्द पे 1200 शब्द लिख सकता है। इतना चीज़ हम बता देंगे, इतना एक टॉपिक में हम जानकारी दे देंगे, ठीक है। और कभी किसी के आगे या फिर कोचिंग संस्थान के अक्कर में तुमको पढ़ने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। तो हम यदि होते हैं इस एग्ज़ाम में, बीपीएससी के ये मेंस एग्ज़ाम में, तो हम निश्चित रूप से क्या करते हैं, हम एआई को चूज करते हैं, हम इसी पे लिखते हैं। इस पे हम 500 ने, हमको 5000 कहेगा तो हम 5000 शब्दों में लिख सकते हैं। और तुम भी लिख सकता है, बस क्या होगा इसके लिए तुम सोचो, उसके लिए विचार करना पड़ेगा ना। विचार करने के लिए भाई साहब पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। चलिए, तो अब आशा करते हैं कि आप इस पे क्या कीजिएगा, इस पे ऐसे लिख लीजिएगा। बाद बाकी ये है, उस पे किन्नर पे भी हम आपको बताते, थोड़ा किन्नर के बारे में आप विचार कीजिएगा, ठीक है। किन्नर समाज जो है, थोड़ा उसके बारे में सोचना, या फिर तुम जो देखा होगा ना, तुम थोड़ा सोचना कि कोई भी परिवार में जब वो बच्चा जन्म लेता है, यदि स्त्री या पुरुष रहता है तब तो उसको रख लिया जाता है, और स्त्री पुरुष नहीं रहता तो क्या होता है, उसको घर से मार के भगा देता है, या फिर जो किन्नर रहता है उन लोगों को क्या कहता है, उसको दे दिया जाता है। तो तुम सोचो उस बच्चा का क्या स्थिति होगा, जिसको अपना घर परिवार, माँ बाप, भाई बहन एक्सेप्ट नहीं किया, तो तुम उसे क्यों आशा करता है कि उसके अंदर में मॉरलिटी होगा, नैतिकता होगा, वो तुमसे प्रेम से, भाईचारा से बात करे, अच्छे से सम्मान। काय नो माँ बहन करेगा, वो माँ बहन करेगा, गरियाएगा, दादी नानी भाई बहन गाली गलौज, तेरा मेरा, लड़ाई झगड़ा, लूट पाट, जो मन में आएगा वो करेगा भाई, क्योंकि उसको जीवन जीने के लिए उसके पास आधार ही नहीं है। आप उसको शिक्षा नहीं दीजिएगा, आप उसको घर में नहीं रखने दीजिएगा, आप उसको गाली दीजिएगा, वो ना स्त्री है ना पुरुष है, क्या होगा, उसको जहां मौका मिलेगा उसको बेइज्जत करेगा, उसको सोसाइटी में नहीं रहने देगा। कोई किसी से मांगने आएगा नौकरी तो उसको नौकरी नहीं देगा। तो आदमी को जब कोई एक्सेप्टे नहीं करेगा तो वो क्या करेगा, जिंदा रहने के लिए भाई उसको कुछ न कुछ तो करना पड़ेगा, सर्वाइव तो करेगा। अब कोई कहेगा कि कानून हाथ में ले रहा, तो कानून हाथ में ले रहा है जब क्या होता है, जब तुम किसी को ना तो रूल रेगुलेशन के हिसाब से रहने देता है, ना सोसाइटी के हिसाब से एक्सेप्ट करता, ना शिक्षा के हिसाब से एक्सेप्ट कर रहा, ना उसको कहीं पे बढ़ने दे रहा, ना उसको हेल्प कर रहा, तो वो आदमी जीने के लिए क्या करेगा, जीने के लिए कुछ ना कुछ तो करेगा। अब उसको जो समझ में आएगा वो करेगा। तो जब वो इस प्रकार का हरकत करता है तो आदमी क्या होता है, उसके बारे में भला बुरा कहता है कि जब महिला रहती है तो वहाँ पे गाली गलौज करता है, मारपीट करता है, लड़ाई झगड़ा करता है, छीन झपट, बदतमीजी। ये तो आदमी क्या होता है कि आदमी ये चीज़ के बारे में तो विचार नहीं करता कि उसका पृष्ठभूमि क्या, उसके साथ कैसा कैसा व्यवहार हुआ है, ठीक है, उसके रहने का कितना समस्या है, भोजन का कितना समस्या है, वस्त्र का कितना समस्या, इसके बारे में कोई डिस्कशन नहीं होता। क्या होता, बस ज्ञान दे के आदमी निकल लेता, ठीक है। तो आप कोई भी टॉपिक रहेगा तो थोड़ा सा विचार कीजिएगा, थोड़ा सा सोचिएगा कि उसके साथ कैसा कैसा होता है, या फिर आप उसके साथ क्या क्या चीज़ देखते होते हुए, ठीक। तो आप क्या कीजिएगा, फिर आप उस टॉपिक पे निश्चित रूप से जितना शब्द में आपसे पूछेगा आप उतना शब्द में क्या कीजिएगा, उस पर आप जानकारी दे दीजिएगा, ठीक है। चलिए, तो इसमें क्या कीजिएगा कि इसमें से किसी एक पर ही लिखना था, तो जिस पे मन होगा कि आप उस पर लिख सकिएगा, बस विचार ऐसे ही किया जाता है। अब विचार करने के लिए क्या करना पड़ेगा, विचार करने के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा, समझ गए। चलिए, नेक्स्ट है 1/3 शब्द। तो सारांश, तो स्कूल में यदि 9वां 10वां में या 8वां में पढ़ता होगा तो क्या होता था कि सारांश दिया रहता था, उसमें 10-12 शब्द पे क्या करना पड़ता था, उसमें एगो लिखना पड़ता रहता। जैसे कि ये है, साहित्य मृत्यु प्राय जातियों और राष्ट्र को संजीवनी शक्ति देकर पुनर्जीवित करता है। संजीवनी का तो नाम सुना होगा, यदि रामायण देखा होगा, नहीं देखा होगा, कभी मौका मिलेगा तो निश्चित रूप से देखना। और रामायण महाभारत, अब तो क्या हो गया, अब तो तुमको इस्लाम के बारे में भी जानकारी होना चाहिए, इस्लाम के बारे में, बाइबल के बारे में, क्या नाम है, बुद्धिज्म के बारे में, हर धर्म के बारे में पढ़ो। सिर्फ इसलिए नहीं पढ़ो कि एग्जाम पास करोगे, कई बार क्या होता है कि धर्म के बारे में तुमको जानकारी होगा तो तुम्हारा जान भी बच जाएगा। जो पहलगाम में जो घटना हुआ, तो अब क्या होगा कि जिसको यदि कलमा मान चलो कि उसको पता होता, अब कलमा क्या होता, अब कलमा में क्या होता कि हिंदी में हम बताए थे, क्या नाम है उसका, उर्दू में हमको एग्जैक्ट तो नहीं आता है, मगर हिंदी में हम तुमको बताए थे उसका मीनिंग। कलमा में ये बोला जाता है कि विश्व में या फिर संसार में क्या है,
पूजने योग्य एक ही व्यक्ति है। कौन है? वो अल्लाह है, ठीक है, और उसके अलावा कोई नहीं है, ठीक है। तब जो जिसको ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह करके कहता है, तो जिसको आता होगा तो बता दिया रहता, तो वहाँ पे क्या होता, पहलगाम हमला में उसका जान बच जाता। तब जिसको जानकारी होता वो तो बोल के क्या होता, निकल लेता। अब जिसको नहीं होता, अब वहाँ पे क्या हुआ, जय श्री राम का नारा या फिर हर हर महादेव का नारा लगता, तो फिर क्या होता, वहाँ पे गोली मारा। समझ गया? तो इसीलिए कहते हैं, एक तो सिलेबस में है ही, हम जो भी वीडियो बनाते रहते हैं, जहाँ पे भी जो भी एंगल टकराता है, समझ गया, चाहे वो धार्मिक हो, सामाजिक हो, आर्थिक हो, राजनीतिक हो, प्रशासनिक हो, जो भी हो, ठीक है। तो हम एक एक क्या होता पहलू पे डिस्कशन इसीलिए करते रहते हैं कि यदि एग्जाम हॉल में गलती से यदि आपको किसी भी सेक्शन से पूछेगा, तो मेरा यदि कोई बच्चा वीडियो देखा होगा तो वो ये बिल्कुल नहीं कहेगा कि इसके द्वारा ये वाला सेक्शन नहीं करवाया गया, इससे इस कारण से क्या हुआ, मेरा सवाल नहीं बना, ठीक है। तो रामायण के बारे में इसीलिए कह रहे थे। तो संजीवनी बुट्टी होता क्या होता कि जो भगवान राम होते हैं, उनका भाई होते हैं लक्ष्मण, तो उनको क्या होता कि उनको तीर लगता रहता, तो फिर उनको बचाने के लिए क्या होता, हनुमान जी फिर उड़ के जाते हैं, पहाड़ को पूरा उखाड़ के ले आते हैं। उस पर क्या होता, संजीवनी बूटी रहता, फिर उसको पिलाया जाता है, तो फिर क्या होते हैं, वो नॉर्मल हो जाते हैं, ठीक है। तो वही संजीवनी है। तो इसको क्या कीजिएगा, पढ़िएगा, और बिल्कुल परेशान मत होना, बिल्कुल ये मत सोचना कि कोई बहुत ज़्यादा बड़ा टॉपर होगा, बहुत बड़ा ज्ञानी होगा, बहुत बड़ा कोचिंग से पढ़ा होगा, तो वो इस प्रकार का क्या कहता है एंडिंग देगा, और वो इस प्रकार का एंडिंग देगा तो उसको ज़्यादा नंबर मिलेगा, हमको कम नंबर मिलेगा। दिमाग को शांत करके एक एक लाइन, एक एक शब्द बाय शब्द पढ़ना, थोड़ा विचार करना, मन को स्थिर रखना, ठीक है। निश्चित रूप से क्या करेगा, इस पे तुम क्या करेगा, जवाब देगा, ठीक। तो ये सारा चीज़ आप कीजिएगा। इसमें भी वही है, मेरा मेन मोटो था कि क्या इसमें भी सारांश लिखना, तो पढ़ना पूरे को, आप बनाना। मेरा मेन मोटो था जो एस्से पूछा जाता है, तो एस्से पे हम तुमको बताएं कि एस्से आखिर लिखा कैसे जाता है, ठीक है। चलो देख लेना, पीडीएफ हम प्रोवाइड करवा देंगे। एक चीज़ और इसमें है कि मुहावरे और लोकोक्तियाँ, ठीक है। वो मुहावरा नहीं होता है कि अब एगो हम बताते हैं, अब सुना भी होगा बिहार में, भाई बिहार के एग्जाम में पूछता भी रहता है, जैसे कि सिनेमा उनेमा में भी सुना होगा कि कहता रहता है हाँ, ये मुहावरा है कि बाप मरे अंधेरा में, आप बेटा का नाम पावर हाउस, ठीक है। तो इस प्रकार का मुहावरा सुनता होगा। अब बिहार का एग्जाम में क्या होता है, जो मैथिली वाला रहे या फिर भोजपुरी वाला रहे या फिर मगही का रहे या फिर मिथिलांचल का रहे, तो वहाँ का जो स्थानीय भाषा में जो इस्तेमाल किया जाता रहता है इस प्रकार का लोकोक्ति, ठीक है। तो क्या होता है कि उसको भी एग्जाम हॉल में पूछता रहता है। अब किसी किसी को क्या लगेगा, अब किसी को ये लगेगा कि अब क्या बदतमीज हो गया ये व्यक्ति, इस प्रकार का शब्दों का इस्तेमाल करता है। तो इसीलिए कहते हैं कि जिस व्यक्ति को अपने मिट्टी से प्रेम नहीं रहता, अपने भाषा से प्रेम नहीं रहता, फिर क्या होता, वो कहीं का नहीं रहता। एक छोटा सा उदाहरण हम दे रहे हैं, बांग्लादेश जो बना था, दुनिया को क्या पता है, दुनिया को तो यही पता है कि मुजीबुर रहमान के द्वारा चुनाव जीता गया, पाकिस्तान सरकार के द्वारा उसको गवर्नमेंट बनाने का इजाज़त नहीं दिया, फिर जाके पूरा तांडव हुआ और फिर लड़ाई झगड़ा हुआ, ठीक है। मगर इसमें एक बहुत बड़ा एंगल था भाषा का, बंगाली का, ठीक है। पाकिस्तान जो है तो पाकिस्तान में उर्दू बोला जाता है, अब बंगाल में तुमको बंगाली बोला जाता है। तो जो बंगाली बोलता था ना, तो बंगाली का भाषा ही उर्दू बोलने वाले पाकिस्तानी को समझ में नहीं आता था, तो इसलिए क्या होता है, बंगाली को हे नज़र से देखता था, ठीक है। तो भाषा बहुत बड़ा कारण बना, जिस वजह से क्या हुआ, बंगाल का विभाजन हुआ। अब बंगाली इस चीज़ का एग्जाम्पल नहीं है। तुम रसिया चले जाओ, रसिया क्या था, पूरा दुनिया था। पूरा दुनिया क्यों कर रहे हैं, वर्तमान का जो जर्मनी देख रहा है, तो जर्मनी का बर्लिन जो है तो कहता है बर्लिन का दीवार, ठीक है। तो वहाँ तक रसिया था, समझ गया। और अभी भी तुम गूगल कर लो तो दुनिया का सबसे बड़ा क्षेत्रफल के हिसाब से कौन देश है, रसिया है। तो वो भी भाषा के कारण ही इतना टूटा, ठीक है। तो जिसको अपने भाषा से, अपने मिट्टी से प्रेम नहीं होगा तो लंबा टाइम तक नहीं चल पाएगा, समझ गया।
तो लोकोक्ति हो या फिर जैसे कि सामा चकेबा के बारे में हम कई बार बोले हुए हैं और अभी भी बता रहे हैं कि सामा चकेबा भाई बहन का पर्व होता है। ये मिथिलांचल वाला क्षेत्र जो है तो वहाँ पे मनाया जाता है। बीपीएससी के प्रीलिम्स एग्जाम में पूछा गया, ठीक है। तो आपको स्थानीय चीज़ों के बारे में जानकारी होना जरूरी है, दादा दादी से, नाना नानी से, भाई बहन से। अब तो नहीं, मगर जो पुराने जमाने के लोग जिसको कहते हैं, तो वो लोग क्या होता है इस प्रकार का क्या होता था चीज़ों का इस्तेमाल करते थे, ठीक है। तो लोकोक्ति में क्या करना, लोकोक्ति में आपको सिर्फ 5 लोकोक्ति का क्या करना है, जवाब देना। जैसे कि अभिमन्यु मरण, तो अभिमन्यु से तो अभिमन्यु का नाम तो समझ में आता होगा। तो यदि महाभारत देखा होगा तो कहता नहीं रहता अभिमन्यु के बारे में कि अभिमन्यु को क्या हुआ कि पूरा जानकारी नहीं था, सारे वो जो युद्ध में जो गया तो वो पूरे को क्रैक करने का क्या था, उसको जानकारी नहीं था कि कैसे सारे बाधाओं को पार करके जाए। उसमें कहा जाता है कि उसकी माता जो थी बाद में सो जाती, इस वजह से पूरा कहानी नहीं सुन पाती है। फिर अभिमन्यु को क्या होता, आधा अधूरा जानकारी रहता, ठीक है। तो ये क्या हो गया कि आधा अधूरा तैयारी हो गया। तो इस पे आपको क्या करना है, इस पे आपको वाक्य बनाना है। कंचन तो धन का वर्षा पे, अंगूठी का नगीना तो कुछ क्या होगा जो महत्वपूर्ण होगा, ठीक है। तो इस प्रकार करके क्या कीजिएगा, इसमें 5 तो किसी 5 को आप चूज कर लीजिएगा और उस पर क्या कीजिएगा, आप आंसर कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए देखो ग्रामर वाला सेक्शन है, तो ग्रामर वाला सेक्शन यदि हम तुमको नहीं भी बताएंगे तब इसके लिए हाय बाप आप भौकाल मचाने का कोशिश नहीं है। तुम्हारे पास कैसा भी कोनो तुम्हारा भाई बहन 5वां 6ठा में भी पढ़ता होगा ना, तो उससे कॉपी किताब ले लेना, ठीक है। अब संज्ञा का परिभाषा तो तुमको समझ में आ ही सकता, नहीं आएगा तुम सिंपली गूगल करके मोबाइल में भी, किताब में भी, कहीं पे भी पढ़ सकता है, ठीक है। मेरा मेन मोटो क्या था, ग्रामर तो तुम स्वयं से कर ही लोगे, हम तुमको क्वेश्चन दे देते हैं, ठीक है। ग्रामर तो स्वयं से कर ही लोगे। मेरा मेन मोटो था कि एक तो ये क्वालिफाइंग है, एसए को लेके बच्चा में बहुत ज़्यादा डर रहता, ठीक है। एसए को अब मान के चलो कि तुमको किसी कोचिंग संस्थान से तुम नहीं पढ़ रहा होगा, तुम अपने घर से ही करता होगा, तो एसए कहीं पूछ देगा तो एसए इसी तरीके से क्या किया जाता, लिखा जाता, जैसे कि हम तुमको बताएं किसी टॉपिक पे, ठीक है। तब अब कहीं पे क्या होगा कि तुम गूगल करेगा, किसी कोचिंग संस्थान का नोट्स को लेके बैठ के रटेगा, तो रटते रहेगा, कहीं गलती से कोई टॉपिक मिक्स हुआ तब वहाँ पे क्या होगा, पूरा गुड़ गोबर हो जाएगा, ठीक है। तो उसके लिए विचार करो, विचार करने के लिए क्या करना पड़ेगा, जो भी ऑथेंटिक व्यक्ति है, ठीक है, जो जेन्यून होके, निष्पक्ष होके, निस्वार्थ होके पढ़ाता है, तो उससे पढ़ो, कोई रहे, हम रहे या कोई और रहे, तो उससे पढ़ो और क्या हो, जानकारी लो, अब मजे में लिखो। उसके बाद विशेषण का परिभाषा पूछता है, तो विशेषण का परिभाषा बताना, ठीक है। नेक्स्ट है पर्यायवाची, तो देख लो भाई ये पर्यायवाची शब्द हम बताने वाले नहीं, ये सारा का तुम एक गूगल करके तुम कर लेना, ठीक है। चलो उसके बाद है वाक्य शुद्ध, तो वाक्य शुद्ध में हम एक बताते हैं, बाद बाकी तुम स्वयं से कर लेना। जैसे कि परीक्षा की प्रणाली बदलना चाहिए, तो परीक्षा में परिवर्तन शब्द करवा सकता है, ये बदलना को क्या करना, इसको चेंज करना। यह भोजन 10 आदमी के लिए, तो यहाँ पे बहुवचन यूज करना, आदमियों के लिए, ठीक है। तो ऐसे करके कर लेना। तो बस यही है जो तुमको क्या हुआ पूछा गया है। एस्से का जो भूत है ना, एस्से का जो डर है, तो एस्से का डर तो हम ऐसे ही उड़ा देंगे, ठीक है। ऐसा नहीं कि हवा में हम हवाबाजी करते रहते हैं, आसमान में बात करते हैं। हम जितना बात करते हैं ऑथेंटिक बात करते रहते हैं, पूरा तुमको रिपोर्ट रहता है, इंडिसेज रहता है, संस्थानों द्वारा जारी किया गया जानकारी रहता है, हम उस बेसिस पे बात करते रहते हैं, ठीक है। चलिए तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाद बाकी आपको वीडियो पसंद आए लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, मित्रों में भी क्या कीजिए, शेयर कीजिए। कुछ व्यक्ति से हमको अब क्या कहें कि बच्चा वीडियो देख तो रहा, दबा के देख रहा, ठीक है, मगर क्या होता है कि सब्सक्राइब नहीं करता। सब्सक्राइब करो, ताकि क्या होगा कि लाइव आएंगे तो और बेहतरीन तरीके से पढ़ाएंगे, ठीक है। चलो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।